अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज आपका होस्ट डॉक्टर असगर चिश्ती हाजिर है आपके लिए एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं 9 फूड्स जो कि डेंगू से आपको रिकवर करने के लिए हेल्प आउट करेंगी और आपके जो प्लेटलेट काउंट है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो फूड इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नारियल का पानी। तो नारियल का पानी इस्तेमाल करें अगर आपका जो है बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है इसके अंदर, तो नारियल का पानी जी बेस्ट है। वो आपकी जो मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स या पानी की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है उसके लिए बड़ा मुफीद है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है ना, वो आप दूसरे नंबर पर जो फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पपाया लीव्स। पपीते के पत्ते और उसके अलावा जो उसके बीज होते हैं ये दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। असल में ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके अंदर ना एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपके प्लेटलेट्स जो हैं उनको इंक्रीज करता है, तो जिसकी वजह से आपकी जो कह लें कि डेंगू फीवर है उसके अंदर आपको रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जिंजर है। जिंजर अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अदरक अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है उसको बहुत बेहतरीन रख देता है। तो जैसे ही कुव्वत मुदाफ़त आपकी अच्छी होगी तो आपकी जो बीमारी है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो रिकवरी है वो स्पीड अप हो जाएगी। उसके अलावा चौथे नंबर पर हमारे पास है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के जो सब्ज कलर की हमारे पास फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, उनको आप इस्तेमाल करें। उनके अंदर ना आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जिंक होता है, बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीमारी जो है वो जल्दी आप उससे रिकवर कर जाएंगे। उसके बाद पांचवें नंबर पर है जी पंपकिन सीड्स। आप जो ये कद्दू के बीज होते हैं इनको आप इस्तेमाल करें, इनके अंदर जो है ना वो जिंक और प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इससे आपको जो है ना वो भी रिकवरी आपकी जो है ना इससे भी बहुत बेहतर हो जाएगी। छठे नंबर पर जी टर्मेरिक है, हल्दी का इस्तेमाल करें, ये भी इम्यून सिस्टम बूस्टर है और इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है और ये आपको जो है इसके अंदर भी आपकी जो रिकवरी है वो स्पीड अप हो जाएगी। सातवें नंबर पर आप ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, आप उनका जूस भी पी सकते हैं, जैसे ऑरेंज है, कीवी है, गावा है, मतलब अमरूद है, ऑरेंजेस हैं, माल्टे हैं, इनका जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे अच्छे तरीके से तो आपके विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, इम्यून सिस्टम आपका बेहतर होगा और जो रिकवरी है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और इससे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आठवें नंबर पे आप योगर्ट, दही का इस्तेमाल करें। दही आपको जो है ना आपका मैदा उसको सेट रखेगी, प्रोबायोटिक्स इसके अंदर होते हैं जो आपके बैक्टीरिया नेचुरल जो आपके बैक्टीरिया उनको प्रोवाइड करते हैं और जिससे आपका जो मैदा है वो ठीक रहता है। तो अगर आपकी डाइजेशन प्रॉपरली होगी तो आप जो है ना वो बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे इससे। उसके बाद लास्ट पे हमारी जो लास्ट फूड है नाइन्थ, उसके अंदर बार्ले वाटर है। ठीक है, जिसमें जौ का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दलिया वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नरम ग़िज़ाएँ। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि टॉक्सिन्स को ये बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, कि आपकी बॉडी से जो फासिद मादे हैं उनको ये बॉडी से निकाल देगा, तो जिसकी वजह से भी आपकी जो बॉडी है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी जी 9 फूड्स और फ्रूट्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिकवरी के लिए, डेंगू से जल्द सेहतयाबी के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है उसमें ऑयली फूड्स हैं, और उसके अलावा जो बाहर की कोई आइटम आपने ना जंक फूड को आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो उससे क्या होता है, बेसिकली आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब होता है और जब आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपकी बीमारी जल्द ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी ये इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट कर दें और शेयर भी करें और दोस्तों के साथ, और जिन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन मुफीद है उनको शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।